नेशन वन टैक्स। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम जीएसटी 2.0 का एडिटोरियल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम समझेंगे कि जीएसटी 2.0 में आखिर किन बदलावों के बारे में बात की जा रही है। 2017 में जब सबसे पहली बार जीएसटी को लागू किया गया था तो इसे एक नारा वन नेशन वन टैक्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रॉड लेवल पर यह इंट्रोड्यूस किया गया था कि इससे जो स्ट्रक्चर है, टैक्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही आसान होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और आम आदमी और व्यापारियों का जो टैक्स का बोझ है वो कम होगा। लेकिन आज 2025 में जीएसटी 2.0 की बात की गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जीएसटी 2.0 है क्या वाकई में अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर है या सिर्फ पुराने सिस्टम की ही रिब्रांडिंग है, यानी कि पॉलिशिंग है। इस बात को पूरे क्लैरिटी के साथ समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझें कि क्यों जरूरी है 2.0, आखिर क्यों जरूरी है जीएसटी 2.0। इसका सटीक जवाब है कि जीएसटी 1.0 जो 2017 में लागू किया गया था उसमें मल्टीपल स्लैब्स थे, काफ़ी जटिलता थी, जैसे 5%, 12%, 15%, 18%, 28% और 40% जैसे कि लग्जरी आइटम्स और सिंग गुड्स के लिए। इसके चलते व्यापारियों और आम लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी होती थी। यहाँ तक कि डेली नीड्स वाली चीज़ों पर भी बहुत काफ़ी अधिक टैक्स होने की वजह से कुछ चीज़ों से हमें वंचित होना पड़ता था। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी गैप थी, जैसे पोर्टल की गड़बड़ियाँ, छोटे व्यापारियों के अनुपालन की समस्या थी। इन सारी समस्याओं को देखते हुए जीएसटी में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी और अब सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी 2.0 पर भारत के कुछ इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्रियों के विचार विमर्श करने के बाद में कुछ संभावित सुधार की उम्मीद है। भारत सरकार और विशेषज्ञों के सुझाव पर इसमें कुछ संभावित सुधार की संभावना बन पा रही है। इन सारी संभावनाओं में सबसे पहली चीज है कि टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई करना। मतलब अब जीएसटी 2.0 में टैक्स स्लैब्स सिर्फ 3 ही होंगे, 8%, 15% एंड 28%, और सिंग गुड्स और लग्जरी आइटम्स के लिए 40% ही रहेंगे। इससे क्या होगा कि विवाद कम होगा और जटिलताएं कम होगी, जबकि जीएसटी 1.0 में मल्टीपल टैक्सेस सिस्टम, टैक्स स्लैब्स होने की वजह से बहुत काफ़ी जटिलताएं थी। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी आधारित अनुपालन होगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स की सहायता से टैक्स चोरी को आसानी से पकड़ा जा सकता है, जिससे इन सारी चोरियों पर रोक लगाया जा सकता है। तीसरी बात है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था जो आज के रेट में काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, जैसे क्रिप्टो, गेमिंग, कोडिंग और ई कॉमर्स वाले बिजनेस, इस पे भी नए प्रावधान के अनुसार इस पे भी जीएसटी के तहत कुछ टैक्स का प्रावधान किया जा सकता है। और अगर जीएसटी 2.0 लागू हुआ तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। इसके कई फायदे होंगे, जिसमें से ये हैं कि टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाएगा। टैक्स सिस्टम जो होगा बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। टैक्स चोरी कम हो पाएगा, जिससे राजस्व बढ़ेगा। उद्योग और व्यापारियों को कैलकुलेटेड टैक्स का बोझ पड़ेगा, जिससे निवेश वो बढ़ा पाएंगे अपना। और सबसे बढ़कर अगर बातें करें, उपभोक्ताओं को भी बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से सारे टैक्स के बारे में कुछ जानकारी हो पाएगी। और अगर सोशल सिक्योरिटीज़ की बात करें, जैसे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो जीएसटी 2.0 में इस पे 0 टैक्स देना होगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सामाजिक सुरक्षा है, जिस पर 2017 वाले जीएसटी 1.0 में 18% टैक्स होने की वजह से, जीएसटी होने की वजह से बहुत काफ़ी लोगों के प्रीमियम काफ़ी महंगे हो जाते थे और इसीलिए आम जनता बहुत काफ़ी इससे पिछड़ जाती थी। एक डेटा कहता है कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ कवरेज पेनिट्रेशन 40% से भी कम है, यानी कि 40% से भी कम लोग हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस अपना करा पाते हैं और उसकी सुरक्षा, मतलब उसका लाभ ले पाते हैं। जबकि रेगुलेटिंग बॉडी IRDAI है जो हमेशा मांग करता रहा है कि जीएसटी को और घटाया जाए, जिससे सामाजिक सुरक्षा हर किसी के पास में पहुंचाया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इन सारे लाभ के सकारात्मक परिदृश्यों के बाद में भी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे टैक्स रेट कम होने की वजह से शुरुआती समय में जो राजस्व घाटा है उसका दबाव पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को अपनाने में छोटे व्यापारियों को थोड़ी सी कठिनाई होगी। इन सारी चुनौतियों के बावजूद भी निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि अगर जीएसटी 2.0 लागू होता है तो ये बहुत बड़ा सुधार माना जा सकता है। अगर स्लैब कम हो, ITC पारदर्शी हो, डिजिटल अर्थव्यवस्था का समावेशन हो, तो इसे इस ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। तो अब देखने को ये है कि जो जीएसटी 2.0 है ये टैक्स रिफॉर्म है या सिर्फ पॉलिटिकल रिब्रांडिंग है, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसको कितने ईमानदारी पूर्वक इसे लागू किया जाता है। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडिटोरियल ब्रेकडाउन के साथ में। धन्यवाद।